हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक फिजिक्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? नीट के लिए, आईआईटी के लिए और एकेडमिक 11th-12th फाउंडेशन कोर्स के लिए। अगर हमें बेसिक मालूम है फिजिक्स में तो हम प्रॉब्लम्स आराम से हैंडल कर सकते हैं। पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में पढ़िए। सबसे पहले व्हाट इज़ वेक्टर, आपसे पूछा जा सकता है कि वेक्टर होता क्या है। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन नोन एज वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। लेट ए इज़ ए वेक्टर, देन अगर हमने ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, ये हेड है, ये टेल है, तो ये इसका क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। और एरो को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यानी रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ओके, नाउ यानी कि 10 क्वांटिटीज़ आर ऑफ 3 टाइप्स। क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप्स की। कौन कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ और टेंसर क्वांटिटीज़। फर्स्ट, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज़ विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल क्या है? दीज क्वांटिटीज फॉलोज, यानी कि दीज क्वांटिटीज फॉलोज सिंपल एल्जेब्रिकल रूल। इनके एग्जाम्पल हैं मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड एट्सेट्रा। और सिंपल एल्जेब्रिकल रूल क्या होता है? सिंपल एल्जेब्रिकल रूल यही होता है जैसे 2 + 1 3, यानी कि 4 - 2 2, 1 + 5 = 6। तो यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ में केवल मैग्नीट्यूड होता है और ये सिंपल एल्जेब्रिकल रूल को फॉलो करती है, इसमें डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। नाउ वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं दोज क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलोज वेक्टर एडिशन रूल। वेक्टर एडिशन रूल मतलब ज्योमेट्रिकल लॉ, यानी कि नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज़। इसमें क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है और वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करती है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं देखिए। डिस्प्लेसमेंट, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। वेलोसिटी है, एक्सलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, इम्पल्स है, एरिया एट्सेट्रा। अब वेक्टर एडिशन रूल यानी कि कोई भी व्यक्ति चला, कोई भी पर्सन चला, पहले ईस्ट चला फिर नॉर्थ चला, तो कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो अब जैसे सपोज करो ये हम बनाते हैं, इधर हमेशा हम लेते हैं ईस्ट, इधर लेते हैं वेस्ट और इधर लेते हैं नॉर्थ और साउथ, और बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि इधर से भी 45 बनता है और इधर से भी 45 बनता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट। अब जैसे सपोज करो ये हमने लाइन खींची, ये लाइन है ईस्ट के करीब है, नॉर्थ से दूर है, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बिल्कुल सेम, इसको ये साउथ से दूर है तो वेस्ट के पास है, इसको हम रीड करेंगे साउथ ऑफ ईस्ट। तो दीज आर दी वेक्टर क्वांटिटीज़। नाउ वेक्टर क्वांटिटीज़ भी कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की। कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की। जैसे वेक्टर क्वांटिटीज़ आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सी हैं? पोलर वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर क्या कहते हैं? जिसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है डायरेक्शनल इफेक्ट का। जैसे दोज वेक्टर क्वांटिटीज़ इन विच डायरेक्शनल इफेक्ट अकर्स, that is associated with the direction or represent by position vector known as polar vector। जैसे 3D फिगर है x y z, एक हमने a वेक्टर मान लिया, इसकी डायरेक्शन किधर एसोसिएटेड है? अलोंग x एक्सिस। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एट्सेट्रा। दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या है? यानी कि दोज वेक्टर क्वांटिटीज विच हैव एसोसिएटेड विद द रोटेशन अबाउट एन एक्सिस नोन एज एक्सियल वेक्टर्स। इन एक्सियल वेक्टर्स इसमें क्या चीज़ आता है? रोटेशनल इफेक्ट। उसमें क्या आता था? डायरेक्शनल इफेक्ट। लेकिन एक्सियल वेक्टर में क्या आता है? रोटेशनल इफेक्ट। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एट्सेट्रा, यानी कि जिसमें रोटेशन का इन्वॉल्वमेंट हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सियल वेक्टर। अब जैसे
एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन अगर अपवर्ड होगी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन अगर होगी डाउनवर्ड तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, क्लॉकवाइज। ये हमेशा माइंड में रखें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे दोज क्वांटिटीज हुज मैग्नीट्यूड वेरीज अकॉर्डिंग पोजीशन और डायरेक्शन एंड फॉलोज सिंपल एल्जेब्रिकल रूल नोन एज टेंसर क्वांटिटीज। यानी कि फॉलो भी करती है किसको, सिंपल एल्जेब्रिकल रूल को। यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ, बट मैग्नीट्यूड वेरीज अकॉर्डिंग इट्स डायरेक्शन, और सिंपल एल्जेब्रिकल रूल को फॉलो करती है। और दीज क्वांटिटीज डू नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल, वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस स्ट्रेन, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट वैसे आपने 12 में पढ़ा होगा कि या पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी। बेसिकली ये कौन सी है, टेंसर क्वांटिटी। क्योंकि देखिए इधर करंट आ रही है 2 एम्पियर, इधर आ रही है 1 एम्पियर, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। अब जैसे एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, तो इसका मतलब है क्या चीज़ है, डायरेक्शन है। 2, 1, 3 क्या रिप्रेजेंट है, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड। और ये 2 + 1 = 3, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, सिंपल एल्जेब्रिकल रूल को फॉलो कर रहा। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट कम्स अंडर टेंसर क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। If you like, then share and subscribe channel. Okay, thank you.